जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कक्षा 10वीं के नॉन हिंदी, जिसका अध्याय 3 है बाल गोविंद भगत, जो कि किसले किताब से लिया गया है, जिसका आज हम जितने भी पाठ्यक्रम प्रश्न हैं उसको आज करने वाले हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं, जिसके अंतर्गत पहला प्रश्न है वह है बाल गोविंद भगत गृहस्थ थे, फिर भी उन्हें साधु क्यों कहा जाता है। तो इसका जो सही उत्तर है वह है बाल गोविंद भगत का आचरण, दिनचर्या तथा व्यवहार उनको आम आदमी से अलग व्यक्तित्व प्रदान करता है। जैसे वे कभी झूठ नहीं बोलते थे, भजन कीर्तन में लीन रहते थे, खेत से जो भी प्राप्त होता था उसे साहब के दरबार में ले जाते और वहाँ से जो उन्हें प्रसाद के रूप में मिलता था उसी से अपना गुजर बसर किया करते थे। यह सब क्रियाकलाप उन्हें गृहस्थ रहते हुए भी साधु का दर्जा प्रदान करता है। ठीक है, ये प्रश्न का उत्तर क्लियर है। इसके बाद अगला जो प्रश्न है वह है भगत ने अपने बेटे की मृत्यु पर अपनी भावनाएं किस तरह व्यक्त की। तो इसका जो सही उत्तर है वह यह है कि सांसारिक परंपराओं के अनुकूल लोग मृत्यु के पश्चात मृतक के लिए विलाप करते हैं, परंतु बाल गोविंद भगत अपने इकलौते बेटे की मृत्यु के पश्चात शोक के जगह आनंद मनाने को कहते हैं, क्योंकि उनके अनुसार आत्मा परमात्मा से मिलने एक प्रेमी अपने गृहिणी से मिलने के लिए चली गई है। क्लियर है यह भी प्रश्न। इसके बाद अगला जो प्रश्न है उसको देखते हैं। अगला प्रश्न है कि पुत्रवधू द्वारा पुत्र की मुखाग्नि दिलाना भगत के व्यक्तित्व की किस विशेषता को दर्शाता है। तो इसका जो सही उत्तर है वह है अपने पुत्रवधू से अपने बेटे की मुखाग्नि दिलाना नारी को सामाजिक समान अधिकार प्रदान कराने वाले व्यक्ति के रूप में उनकी विशेषता को दर्शाता है। क्लियर है ये भी प्रश्न। अब अगला प्रश्न है कि अनुच्छेद दिया गया है, इसको पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर देना होता है। तो पहला प्रश्न यहाँ पर है कि बाल गोविंद भगत ने पुतोह से बेटे की मुखाग्नि क्यों दिलाई। तो इसका जो सही उत्तर है इसको देख बाल गोविंद भगत के द्वारा अपने पुत्रवधू से मुखाग्नि दिलाना नारी को पुरुषों के समान सामाजिक दर्जा देने तथा पत्नी धर्म के वहन का अवसर प्रदान करने के लिए बाल गोविंद भगत ने अपने पुतोह से अपने बेटी की मुखाग्नि दिलाई। इसके बाद दूसरा जो प्रश्न है वह है पुतोह बाल गोविंद भगत को छोड़कर जाना क्यों नहीं चाहती थी। तो इसका जो सही उत्तर है वह है कि यदि मैं चली जाऊंगी तो बुढ़ापे में आपकी देखभाल कौन करेगा, कौन आपको भोजन बनाकर खिलाएगा, बीमार पड़ने पर चुल्लू भर पानी कौन देगा, इसलिए पुतोह बाल गोविंद भगत को छोड़कर जाना नहीं चाहते। ठीक है, इसका अगला जो प्रश्न है वह यह है कि पुतोह के रोने पर भी भगत का निर्णय क्यों नहीं बदला। तो इसका जो सही उत्तर है वह है मेरे जीवन के कुछ ही दिन शेष बचे हैं, परंतु अभी तुम्हारी पहाड़ जैसी जिंदगी बनी है। इन तर्कों के साथ ही उन्होंने पुतोह के रोने के पश्चात भी अपना निर्णय नहीं बदला। क्लियर है ये भी प्रश्न। अगला प्रश्न है कि चुल्लू भर पानी का अर्थ क्या होता है। तो इसका जो सही उत्तर है वह है चुल्लू भर पानी का अर्थ होता है थोड़ा सा पानी। ठीक है, यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें। और हाँ, यदि आप हमारे इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।